पाक भारत जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर हल करवाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझते हैं। अमरीकी सदर ने कहा, अगर कश्मीर के तनाज़े का कोई हल निकल सकता है तो वो दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जंगबंदी का फैसला करने पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा, अगर ये फैसला न किया जाता तो लाखों मासूम और अच्छे लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार मिला है। पाकिस्तान और अमरीका अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये ताउन सिर्फ तिजारत और सरमाकारी तक महदूद नहीं होगा, हर शोबे में होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान भी DGISPR के साथ होंगे। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs कल बातचीत करेंगे। इससे पहले जंगबंदी के वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत वसीअतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद वज़ीर आज़म की कॉल पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में रैलियां, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मरकजी तकरीब। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की रैली, ढोल के थाप पर रक्स किया गया। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली। नौलखा चर्च में इंटरफेथ डायलॉग फोरम की रैली। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी फ़ज़ाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तहरीक इंसाफ ने भी रैली का इनेकाद किया। मुल्क के दिफा के आज़म का इजहार किया गया। पेशावर में शहरी किला बाला हसार के सामने जमा हुए। शहरियों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। कोयटा में भी कबायली अमायदीन की रैली। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी रैलियाँ निकाली गईं। हर महाज पर बरतरी साबित करने पर पाकिस्तानियों ने आज यौम तशक्कुर मनाया। हर गली हर कूचे से पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजती रहीं। लोगों ने सड़कों पर निकलकर पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए, मिठाइयाँ बांटी, तराने चलाए, झूम झूम कर अपनी जीत और भारत की हार का जश्न मनाया। मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, बहावलपुर और शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, शिकारपुर, बदीन, उमरकोट, खैरपुर और डहरकी समेत सिंध भर में भी आवाम ने यौम तशक्कुर मनाया। स्वाद, बाजोर, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी सारा दिन सब्ज़ हिलाली परचम लहराए जाते रहे। फ़ज़ाएं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रहीं। खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी, पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। भारतीय अपोजिशन का कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम लिखे खत में कहा है कि मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के हक़ाइक़ पार्लियामेंट को बताएं। भारतीय ऐवान बाला राज्य सभा के अपोजिशन लीडर अर्जुन खड़गे पहले ही मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़े रहने का आज़म। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान और भारत से देरपा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा ना करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। दिफाई तज्जिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारतीय क़यादत ने अपनी फ़ौज पर वो बोझ डाला जिसे उठाने की अहलियत उनमें नहीं थी। पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार का भारतीय फ़ौज के मोराल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा कि कल अमरीका ने भारत को मुश्किल सूरत हाल से बचाया। 10 मई के तारीखी दिन पाकिस्तान ने अपना डेटरेंस दोबारा कायम कर दिया है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में भारत की सारी गलतफहमी दूर हो गई। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा के पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम की खुद भारतीय सरकारी मीडिया ने तरदीद कर दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई है। रात कोई फायरिंग व गोलाबारी नहीं हुई, न कोई ड्रोन आया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम कहा। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंगबंदी से दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। खलीज ताउन काउंसिल का पाक भारत फौरी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए GCC की हिमायत की तस्दीक। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बुदेवी ने उम्मीद जाहिर की कि ये माहिदा जनूबी एशियाई खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मावन साबित होगा। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा आदिल अल जुबैर का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। इसहाक डार ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का भी वज़ीर खारिजा को फ़ोन। इमाराती वज़ीर खारिजा ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की उम्मीद जाहिर की। ईरान की वज़ारत खारिजा ने कहा कि दोनों मुल्क इस मौके को कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। जर्मनी ने कहा कि बातचीत ही कशीदगी के खात्मे की कुंजी है। बरतानिया का भी जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान पुरअमन है, कमज़ोर या बुज़दिल नहीं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बताने वाले बहादुर जवानों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत अमली से दिया। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद महसूस ने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मुसल्लह फ़ौज की धाक बैठा दी। इस जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की काबिलियत और फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत की मिसालें दुनिया भर में दी जा रही हैं। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो इस पे पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, कामयाब हुए हम। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! अपने अफवाज के साथ खड़े थे, आज भी हम खड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद! दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। सिक्योरिटी और दिफाई तजज़ियाकार माइकल क्लार्क ने कहा कि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अगर J-10 तैयारे ने रफाल को गिराया है तो ये वाकई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। उनके ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने लगा। एविएशन हुकाम के मुताबिक 8 गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए परवाजें फौरी शुरू कर दी। एमिराती एयरलाइन ने कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा की निस्फ से ज़ायद परवाजें ऑपरेट की। इथोपियन और अफगान एयरलाइन की परवाजें भी शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट हुई। थाई एयरलाइन की भी आज से पाकिस्तान के लिए शेड्यूल परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। रहीम यार खान का फ़ज़ाई रूट 18 मई के सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। खलीजी ममालिक से लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की परवाजें तवील हो गई। भारतीय फौज ने रफाल तैयारा गिरने का अबिल वास्ता एतराफ़ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में
भारतीय मार्शल AK भारती ने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गए ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। कहा सीज़फायर का फैसला कल पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ, मजीद बात कल होगी। PSL 10 के 8 मैचों के लिए फैसला कुन आइंदा 48 घंटों में फैसला होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। फाइनल कसाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। बैनुल-अक़वामी मसरूफियात के सबब गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब नहीं होंगे। फ्रेंचाइजीज का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मुकामी खिलाड़ियों पर होगा। माली मामलात के लिए सीज़न 10 मुकम्मल कराना बेहद ज़रूरी हो गया है। सिक्योरिटी और हिफाजत का खौफ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स दोबारा से वापस जाकर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने पर हिचकिचाहट का शिकार। भारत वापस जाना नहीं चाहते। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि जो खिलाड़ी नहीं जाना चाहेंगे उनके फैसले की हिमायत और दिफा करेंगे। IPL खेलने वाले कुछ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ वतन वापस पहुंच चुके हैं। पाक भारत कशीदगी के बायस IPL को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लीग को 16 मई से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा है कि मसला कश्मीर को पसे-पुश डालने की कोशिश भारत को उल्टी पड़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अप्रैल के बाद भी मसला कश्मीर की बात की थी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल राबते भी कायम होंगे। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत पर पहले ही जंग हारने का दबाव है। अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करेगा तो मज़ीद दबाव सामने आएगा। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित ने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। भारत बड़ा मक्कार और झूठा दुश्मन है। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा। साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि ये पाकिस्तान की अस्करी के साथ साथ सिफारती मैदान में भी बहुत बड़ी कामयाबी है। ट्रंप ने मुस्बत किरदार अदा किया है। ट्रंप की तरफ से मसला कश्मीर हल कराने में मदद की पेशकश काबिले तारीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मसला कश्मीर पर बात किए बगैर पाक भारत अमन नहीं होगा। मोदी का डॉन बनने का शौक़ ख़त्म हो गया। आज भारत में लोग मोदी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। हम हर जगह जश्न और यौम तशक्कुर मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। अंडरपास की दोनों तरफ की दीवारें मुकम्मल होने पर छत का काम शुरू कर दिया गया। जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास के करीब ज़ेरे तामीर पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की अटक में पंजाब रेंजर्स के शहीद सिपाही मोहम्मद इमरान की रहायशगाह अहमद शहीद के वालिद से मुलाकात। ताज़ियत और फातिह खानी की। सिपाही मोहम्मद इमरान कसूर में दौरान ड्यूटी हार्ट अटैक होने से शहीद हुए थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर का कहना था कि हर साल 10 मई का दिन अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन के तौर पर मनाया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में यौम माँ से मुतालिक तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने तकरीब में केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। मदर्स डे का केक पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों की माओ के नाम करता हूँ। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक माजूल वज़ीर आज़म की जमात पर इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी। सियासी जमात और मुतल्लिका इदारों पर मुकदमा चलाने की राह हमवार हो गई। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो चौदहवें का भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। मुज़ाकरात के जरिए खित्ते में देर पा अमन के क़याम की उम्मीद का इजहार। पहली बार सेंट पीटर स्क्वायर में अवामी इज्तिमा से खिताब में आलमी ताकतों से मज़ीद जंग न करने की अपील। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई। यूक्रेन में मुस्तनद और देर पा अमन का मुतालबा। कहा कि दुआ है खुदा दुनिया को अमन का मोज़ा दे। गाजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में एहतजाजी मुजाहरा।
रिहा होने वाले यरगमालियों की भी शिरकत। ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा मसले का फ़ौजी ताकत से हल मुस्तरद कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंग का खात्मा सियासी हल से ही मुमकिन है। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का मस्कत में चौथा दौर। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ाने और तकनीकी पहलुओं पर काम जारी रखने का मुआहिदा तय पा गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान अमरीका बातचीत में बाइज़्ज़त मुआहदे तक पहुँचने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार करते हैं और मुफीद और मुनफरिद तजावीज़ शामिल थीं। दोनों फ़रीक़ैन की अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद 5वां मरहला तय किया जाएगा। मस्कत पहुँचने से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जद्दा में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की थी। भारतीय जाहिलियत के खिलाफ वतन अजीज की कामयाब दिफा पर कराची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की पाक फौज की हिमायत में निकलने वाली रैली की क़यादत नामवर रेसर नादिर मक्सी भी शरीक। लाहौर में ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी में तरबियत पाने वाले बच्चों और बच्चियों ने ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की क़यादत में पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीख़ी कामयाबी पर शोबिस शख्सियात का फ़ौज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन कहा। मुसल्लह फ़ौज की बहादुरी से मुल्क सुरखरू हुआ। हमेशा सुनते आए थे कि कौम का दिफा मजबूत हाथों में है, आज साबित भी हो गया। और लाजवाल मोहब्बत, शफ़क़त और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम।